Hello everyone, welcome to Many Mania चैनल। आई एम मनदीप मैनी और आज मैं बात करने वाला हूँ MCU के कैरेक्टर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में मेरी रियल लाइफ में। मैंने पहले ही MCU से रिलेटेड मेरी कुछ फीलिंग्स मेरी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स में बता दी हैं। उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैं ये पहले ही क्लियर कर दूँ कि मैंने कोई भी कॉमिक्स नहीं पढ़ी है और जो भी मैंने परफॉर्मेंस देखी है मूवीज़ में या वेब सीरीज़ में वो ही करैक्टर को लेके मेरी फाइनल शेप है, क्योंकि MCU अपनी मार्वल्स कॉमिक्स पे कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करता है। वो करैक्टर्स को डेवलप और डिज़ाइन करते हैं मल्टीपल कॉमिक्स के ज़रिए, जिससे उनका वो करैक्टर मूवी में सेट होता है और कनेक्ट करता है उस मूवी को और ख़ुद को वाइड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से। रियल लाइफ में एक्शन परफॉर्म करने या किसी सिचुएशंस को बनाना आसान नहीं होता, बट पैसे दे के VFX CGI के ज़रिए MCU ये कर ही लेता है और रियलिटी जैसा ही फील देता है व्यूअर्स को। पर अगर वो टोटली ही डिपेंड हो जाएंगे कॉमिक्स पे तो हमें एक ही फेस को कंप्लीट देखने के लिए आई थिंक 2-3 दशक तक वेट करना पड़ेगा, जो हम एज अ व्यूअर बिल्कुल नहीं चाहते हैं और ना ही चाहेंगे। और ऐसा करने से हमसे कैरेक्टर्स का और ह्यूज लेवल इवेंट्स का ह्यूज एक्साइटमेंट भी नहीं बन पाएगा। MCU ने हम व्यूअर्स के लिए बढ़ा के कहूँ तो मेरे लिए हॉलीवुड से अलग एक जॉनर कैटेगरी सेट कर दी है, क्योंकि MCU में वर्ल्ड लेवल की कास्टिंग होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ हमें उनकी स्किल और टैलेंट दिखाती है, ना कि कोई नेशनैलिटी। और ये इसलिए ताकि वो करैक्टर से पूरी तरह से इंगेज कर पाए खुद को एक्ट करते टाइम और बाद में हमें परफॉर्मेंस से उस करैक्टर के साथ। मैं कॉमिक्स के अलावा MCU के टीज़र्स क्लिप्स यहाँ तक कि सेकंड ट्रेलर तक को नहीं देखता, सिर्फ फर्स्ट ट्रेलर देखता हूँ रिलीजिंग डेट को नोट करने के लिए, क्योंकि मैं इतना उनके प्रोजेक्ट के अंदर कम घुसूँगा उतना ही फाइनल कट मुझे मज़ा और सरप्राइजेस देगा। आपको पता ही है कि ये कैसी फ़िलहाल मार्केटिंग कर रहे हैं मूवीज़ वगैरह के लिए, मूवी को हाइप बिल्डअप करने के लिए, और फ़िलहाल मूवी में हमें फिर कैसा एक्सपीरियंस डिलीवर होता है ओवरऑल हार्ड वर्क को लेके। मुझे मतलब होता है सिर्फ रिलीज डेट से। अगर वो सेम और फाइनल है तो मेरे लिए कितनी भी मार्केटिंग के चलते क्लिप्स निकालो, ट्रेलर्स निकालो, टीजर्स निकालो, मैं खुद से नहीं प्ले करूँगा। मैं इंडिया में रह के नहीं बोल सकता हूँ कि मार्वल ऑन ग्राउंड कैसे मार्केटिंग करता है, बट एक्टर्स का इंटरेक्शन देखना टॉक शोज़ में, फैंस या पब्लिक इवेंट्स में या स्पेशल क्रिएटर्स के साथ या इन सब की तरफ से उनके सवालों को इग्नोर करना मार्केटिंग कर ही जाता है। और इसमें मैं पर्सनल एक्शन को इंक्लूड नहीं कर रहा, जो कि भले ही उनसे रियल परफॉर्मर बदनाम हो मगर नाम हो ही जाता है। मगर MCU में अभी तक कोई भी रिलीज्ड आर्ट मीनिंगलेस नहीं लगा अगर वो रियल वर्ल्ड से जुड़े कैरेक्टर्स को दिखाते हैं मूवी के स्पेसिफिक सीन्स में, तो मैं एक ट्रिब्यूट ही समझता हूँ, रिस्पेक्ट समझता हूँ। कुछ लोग जिन्होंने कॉमिक्स रीड नहीं की हैं मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने भी उतना ही देखा है और यूट्यूबर्स और न्यूज़ से उतना ही सुना है। यही हमारे लिए बेस्ट है। मैं किसी कैरेक्टर को लेके या स्टोरी को लेके पोटेंशियल नहीं होता कि ये कॉमिक एक्यूरेट ही होना चाहिए। रीडर्स बोलते हैं अच्छा है मगर उस वाली कॉमिक्स जैसा नहीं है। मेरे लिए तो एक अलग टेक लेने से एक्साइटमेंट और सस्पेंस बढ़ता है उस करेक्टर के लिए, उसकी पावर्स के लिए, उसके कंट्रीब्यूट के लिए स्टोरी में। अगर कॉमिक्स से उठा के कॉपी पेस्ट ही कर दिया तो मूवी में फिर वो एंडिंग को रियल में स्पॉइल करेगी और यूनिवर्स का कनेक्टेड एक्सपीरियंस भी लूज़ कर देगी। MCU से मुझे अभी और बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनके पास डेप्थ में जाने के लिए करैक्टर बहुत हैं और मैं पर्सनली चाहूँगा कि MCU मिनी बजट लाइव मूवीज़ प्लान करे कैरेक्टर्स के लिए। मैं हर मूवी में गुड बैड सिचुएशन, मूव ऑन और फाइट सब नहीं देखना चाहता। कुछ कैरेक्टर्स को परफॉर्म करने वालों की पर्सनल डिमांड भी होती होगी, जैसे कि उनकी एंडिंग ओपन रहे मगर फेयर रहे। मैं इस लाइन को क्लियर करने के लिए कुछ हद तक वांडा विजन सीरीज़ को ऐड कर देता हूँ इसमें। लाइक
उनके स्टार्टिंग के एपिसोड्स में एक डिफरेंट ही साइड पे थी जो काफ़ी इंगेजिंग और कमाल के लगे थे। वो मुझे एज ए व्यूअर ये शो एक एमसीयू कैरेक्टर को लेके डिफरेंट ही डायरेक्शन में एक्सप्लोर करने लगा था, जिसने मज़ा हद से बढ़ के दिया था। मेरी डिमांड है कि एमसीयू कैरेक्टर को डेप्थ तो सिनेमैटिक यूनिवर्स में मिले, मगर एक ट्रिब्यूट उस परफॉर्मर को अलग से मिले जिसमें वो अपने मेथड से उस कॉमिक कैरेक्टर को जिए, उसके पावर्स को, इमोशंस को और सिचुएशंस को, और मार्वल्स इसे अलग से शोकेस करे हमें, क्योंकि मुझ जैसे व्यूअर्स को मज़ा आएगा उसी फेस को उसी कॉस्ट्यूम्स में उसी पावर्स के साथ कुछ डिफरेंट करता देख के, कुछ सरप्राइजिंग करता देख के, परफॉर्मर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख के उस करेक्टर को लेके, क्योंकि वो भी एक लिविंग बीइंग है और साथ ही साथ एक एक्टर है और क्रिएटिविटी उसके भी पास है। मार्वल भले ही लो बजट या मिनी बजट के साथ ऐसे प्रोजेक्ट को बनाए, मगर जैसा वो एक परफॉर्मर को एमसीयू में बना देता है वो उसे लेजेंड कर देता है, और अ लेजेंड नेवर मेक लॉस। इसके साथ ही मेरी इस रिकॉर्डिंग का एंड है, और अगर आप मेरी इस सोच से सहमत हैं या आपके पास कोई हटके प्लान है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना या ईमेल करना। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और जाने से पहले मुझे मोटिवेट करने का एफ़र्ट कर दीजिए और कबूल कीजिए। थैंक यू।